अगला टॉपिक है हमारा ओरिएंटेशन एंड रिएक्टिविटी इन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, इलेक्ट्रोफाइल आके एरोमेटिक रिंग में सब्स्टिट्यूट हो रहा है। अगर कोई ऐसी रिंग है जिसमें पहले से एक ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है, एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड रिंग है हमारे पास, तो उसमें इलेक्ट्रोफाइल कैसे, कहाँ और कब अटैक करेगा, ये जो डिसाइड करेगा उसी को बोलते हैं हम ओरिएंटेशन एंड रिएक्टिविटी। ओरिएंटेशन का बेसिक मीनिंग है कि वेयर विल न्यू ग्रुप ग्रो। जैसे कि एक रिंग है, उसमें पहले से एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, उस पर एक इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ना है। अब ये ग्रुप डिसाइड करेगा कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है ये ऑर्थो पे जुड़ेगा, मेटा पे जुड़ेगा कि पैरा पे जुड़ेगा। सो ओरिएंटेशन का बेसिक मीनिंग ये हुआ कि जो एग्जिस्टिंग ग्रुप है वो डिसाइड कर रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल आके कहाँ जुड़ेगा और जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा कैसा प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये रिएक्टिविटी क्या होती है। तो रिएक्टिविटी का बेसिक मीनिंग है कि कोई रिएक्शन कितनी तेज़ी से होगी, हाउ फास्ट विल अ रिएक्शन अकर। ये जो रिएक्टिविटी है ये डिसाइड कैसे होगी, जो रिंग है हमारे पास, अगर ये ग्रुप इसमें इलेक्ट्रॉन भेज दे अपने, तो इस रिंग के पास इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। अगर इस रिंग के पास इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो हमारे इलेक्ट्रोफाइल को और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, तो रिंग जो है एक्टिवेट हो जाएगी, तो हमारा अटैक जो है वो और फीजिबल हो जाएगा। इसलिए पहला है एक्टिवेशन ऑफ रिंग। तो अगर जो एग्जिस्टिंग ग्रुप है वो डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को रिंग में, तो रिंग क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन रिच। इस इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है इसका जो अटैक है वो और ज़्यादा स्पीड अप हो जाएगा। अटैक ज़्यादा स्पीड अप हो गया तो रिएक्शन की स्पीड भी बढ़ जाएगी। उसी तरह से डीएक्टिवेशन में इसके ऑपोजिट होता है, जो ग्रुप लगा है वो इसके इलेक्ट्रॉन्स पुल कर ले, तो इस रिंग पे क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी। कमी होने की वजह से क्या इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करना चाहेगा, नहीं करना चाहेगा। अगर अटैक ही नहीं करना चाहेगा तो क्या इस अटैक करना नहीं चाहेगा पर अटैक होता है, हम कंडीशंस ऐसी प्रोवाइड करते हैं कि अटैक हो जाता है, तो जो अटैक की स्पीड है वो कंपैरेटिवली कम हो जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इस पर कम हो गए हैं, इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए इलेक्ट्रॉन, कम इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, तो इसका अटैक उतना ज़्यादा नहीं होगा, इसलिए इसकी स्पीड भी स्लो हो जाएगी। तो हमारी रिंग कैसी हो जाएगी, डीएक्टिवेट। अब जो ये रिएक्टिविटी और ओरिएंटेशन है इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, किसकी वजह से डिसाइड हो रहा है ये सब कि एक्टिवेट होगी रिंग, डीएक्टिवेट होगी, या फिर जो हमारा ग्रुप लग रहा है वो कहाँ लग रहा है, कैसे लग रहा है। तो इसके लिए बेसिकली जो इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि हमने क्लास 11th में भी पढ़े होंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट और फिर कॉन्जुगेशन, ये सब, इनमें से जो दो इफेक्ट हमें पढ़ने हैं वो है इंडक्टिव इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट। तो पहला है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में भी प्लस इंडक्टिव इफेक्ट या माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, और मेसोमेरिक में भी दोनों हो सकते हैं, प्लस या माइनस। हम लोग स्पेसिफिकली मेसोमेरिक इफेक्ट की बात कर रहे हैं। रेजोनेंस इफेक्ट एक ब्रॉडर टर्म है, उसी के अंडर आता है मेसोमेरिक इफेक्ट। अगर रिंग पे कोई ऐसा सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है जो रिंग को इलेक्ट्रॉन दे सकता है या फिर ले सकता है, उसके पास खुद के पास लोन पेयर या फिर डबल बॉन्ड हो, तब हम उसको बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। तो हम आते हैं पहले टॉपिक पे। पहला इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट अगर प्लस आई इफेक्ट लग रहा है तो वो रिंग में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। रिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं मतलब रिंग की, जैसे कि ये रिंग है, इस पर कोई ऐसा ग्रुप लगा है जो इसको इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, तो इस रिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बढ़ जाएंगे। उसी तरह से माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, अगर ये जो ग्रुप है, सपोज़ ये ग्रुप लगा है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है। माइनस आई क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेता है, तो रिंग के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी कम हो जाएंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे थे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं। दूसरा है मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, इसमें भी प्लस एम इफेक्ट होता है, माइनस एम इफेक्ट होता है। अगर प्लस एम इफेक्ट है तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पुश होंगे रिंग में। तो ये रिंग है, इस पर ये ग्रुप लगा है, ये क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन्स इस रिंग को दे रहा है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को रिंग दे, इस रिंग को इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, तो मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, बढ़ गए, तो रिंग कैसी हो गई, एक्टिवेट हो गई। उसी में अगर माइनस इफेक्ट शो करने वाले हमारे पास ग्रुप लगे हैं तो वो क्या करेंगे,
पुल कर लेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। तो अगर ये ग्रुप है, ये लगा हुआ है इस पर ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है, तो उससे क्या होगा, रिंग पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो रिंग क्या हो गई, डीएक्टिवेट। एक चीज़ और नोट करने वाली है कि जो ऑर्डर होता है मेसोमेरिक इफ़ेक्ट, रेजोनेंस इफ़ेक्ट या फिर बोले हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफ़ेक्ट, तो इसमें क्या होता है, सबसे डोमिनेट करता है मेसोमेरिक इफ़ेक्ट, फिर कहीं हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है तो वो, उसके बाद आता है इंडक्टिव इफ़ेक्ट। लेकिन अगर ये इंडक्टिव इफ़ेक्ट कहीं हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है और वो कोई भी ग्रुप जो इंडक्टिव इफ़ेक्ट भी शो कर रहा है, मेसोमेरिक इफ़ेक्ट भी शो कर रहा है, लेकिन अगर वो ग्रुप हेलोजन है तो उसका इंडक्टिव इफ़ेक्ट डोमिनेट करेगा रादर दैन मेसोमेरिक इफ़ेक्ट। इस क्लास को हम लोग पढ़ेंगे इसी में क्लास 3 में डिटेल में। तो ये जो इफ़ेक्ट्स लग रहे हैं इनकी ओरिएंटेशन और रिएक्टिविटी को हम अगर एक्सप्लेन करना हो तो हमें 3 क्लासेस बनानी पड़ेंगी। 3 क्लासेस में कौन कौन सी क्लास होंगी, पहली क्लास होगी रिंग एक्टिवेट हो रही हो और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाके हमारा इलेक्ट्रोफाइल लग रहा हो। दूसरी में रिंग डीएक्टिवेट हो रही हो और मेटा पोजीशन पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल लगे। तीसरी क्लास में रिंग डीएक्टिवेट हो रही है, साथ के साथ ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स ही हैं जो उस पर ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग पे इलेक्ट्रोफाइल आके लग रहे हैं। अब हम इन तीनों क्लास को डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो पहली क्लास है एक्टिवेटिंग और ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, रिंग एक्टिवेट हो रही है और जो ग्रुप आके लग रहा है ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे। तो इसमें होता क्या है, जो हमारे पास एरोमेटिक रिंग है उस पर अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर सकता है रिंग में, सपोज़ ये हमारे पास एक सब्स्टिट्यूटेड रिंग है जिस पे कोई ग्रुप लगा है और ये ग्रुप क्या कर सकता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर रहा है रिंग में, तो रिंग में इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, तो रिंग क्या हो जाएगी, एक्टिवेट। तो इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, एक्टिवेटिंग। और ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग क्यों बोलते हैं, अब हम उसको समझेंगे। जैसे कि मेरे पास ये एक रिंग है, अब इस पर कोई ऐसा ग्रुप लगा है जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को इस रिंग में दे सके। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका, NH2 H। इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को इस रिंग में देना चाहेगा। तो इसने यहाँ दिया, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए, हमें ये स्ट्रक्चर मिलेगा कुछ NH2। इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, इसमें पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इधर आए हैं, इधर नेगेटिव चार्ज, इधर भी पॉजिटिव चार्ज। और ये जब इलेक्ट्रॉन्स दे देगा तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे, ये ऐसे और ये ऐसे। अब एक और स्ट्रक्चर बनेगा, ये इधर टूट गए, यहाँ पे NH2, इसने 4 बॉन्ड्स बना रखे हैं तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया था। ये कौन सी पोजीशन है इसके रेस्पेक्ट में, ऑर्थो, तो एक बार हमें ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज मिल गया। अब क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड, एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं हम NH2 प्लस चार्ज के साथ, यहाँ डबल बॉन्ड। ये बॉन्ड अगर हम तोड़ेंगे तो हमें यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मिलेगा, उसके बाद वापस से ये अपने इलेक्ट्रॉन्स वापस ले लेगा, यहाँ पे आ जाएगा NH2, ये नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है तो यहाँ पे वापस से, तो हमें इनिशियली जो स्ट्रक्चर था वही स्ट्रक्चर मिल गया है वापस। और हमें नेगेटिव चार्ज कहाँ पे मिला, एक तो इस पोजीशन पे जो ऑर्थो है, इधर भी ऑर्थो है और ये पोजीशन क्या है, पैरा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑर्थो पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज है और पैरा पे, और इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, नेगेटिव चार्ज ही चाहिए। तो इलेक्ट्रोफाइल आके कहाँ अटैक कर सकता है, ऑर्थो पैरा में से किसी भी एक पोजीशन पे। और रिंग में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं
रिंग में ये अपने इलेक्ट्रॉन्स पुश कर रहा है, तो एक्टिविटी भी रिंग की इंक्रीज़ कर रही है। इसीलिए क्लास 1 हुई एक्टिवेटिंग रिंग है और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स लगे हैं। और कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं जो इफ़ेक्ट शो करते हैं? तो ये सारे ग्रुप्स हैं जिनकी वजह से रिंग एक्टिवेट हो जाती है। और इफ़ेक्ट कौन सा लगता है इसमें प्लस एम का इफ़ेक्ट। प्लस एम मतलब इलेक्ट्रॉन्स को रिंग में पुश करना। इसके बाद अगली क्लास है डीएक्टिवेटिंग या फिर मेटा डायरेक्टिंग। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर लेते हैं। यहाँ पे पुश कर रहे थे, यहाँ पे क्या होगा, पुल कर रहे हैं। पुल करने की वजह से क्या होगा, रिंग में इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ जाएगी। ये ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन्स पुल किए ले रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, डिक्रीज़ हो गए तो रिंग क्या हो गई, डीएक्टिवेट। ओके। और कौन कौन से ग्रुप ये करेंगे शो? तो ये सारे ग्रुप्स हैं जो हमें रिंग को डीएक्टिवेट किए दे रहे हैं। इसमें पहला इफ़ेक्ट है, इसमें जो पहला ग्रुप है वो NO2 CN CHO COH COR CONH2 SO3H। इसमें देखने वाली बात ये है कि सब में या तो डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा होगा अलॉन्ग विद लोन पेयर्स। अभी हम इसको देखेंगे एग्जाम्पल से कि कैसे हो रहा है ये। तो इसमें इफ़ेक्ट कौन सा लग रहा है, माइनस आर इफ़ेक्ट क्या करता है, रिंग में से इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। या फिर -M इफ़ेक्ट। ओरिएंटेशन क्या है कि जो रिंग में से इलेक्ट्रॉन पुल हो रहे हैं तो हमें मेटा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज मिलेगा और इलेक्ट्रोफाइल आके इसी पोजीशन पे अटैक करेगा। रिंग की रिएक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। हम देखते हैं कि कैसे डिक्रीज़ होगी। तो हमारे पास ये ग्रुप लगा है, इस पर हम मान के चलते हैं NO2 लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज होगा, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिया इसने, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ गए तो यहाँ डबल बॉन्ड। उसके बाद यहाँ पे हमें मिल जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज। आपकी पैरा पोजीशन पे अब क्या मिला हमें, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे NO, ये डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन है, 4 बॉन्ड बनाए तो नाइट्रोजन पे भी पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मिल गया। अब वापस से अगर हम इसको इधर तोड़ें तो हमें अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है पैरा पोजीशन पे। देन अगेन हम एक और स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ करें। इसको इधर तोड़ेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब हम देख सकते हैं हमें नेगेटिव चार्ज कहाँ मिला है, इस मेटा पोजीशन पे ही मिला है। बाकी ऑर्थो और पैरा पे क्या मिल रहा है, ऑर्थो एंड पैरा पे पॉजिटिव चार्ज और मेटा पे नेगेटिव। तो जो इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है वो अटैक कहाँ करेगा, मेटा पे। पर रिंग क्या हो रही है, डीएक्टिवेट हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिंग के इलेक्ट्रॉन्स तो पुल किए जा रहे हैं और मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट किया जा रहा है। तीसरी क्लास आती है हमारे पास डीएक्टिवेटिंग, लेकिन जो ग्रुप आ रहा है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगेगा। यहाँ पे डीएक्टिवेटिंग थी पर मेटा पे लग रहा था, यहाँ डीएक्टिवेटिंग है पर ऑर्थो या पैरा पे लगेगा। और ये वाला केस सिर्फ और सिर्फ हेलोजेंस में देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि हेलोजेंस में जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो डोमिनेट करता है रादर देन रेजोनेंस या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट। इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब -I इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिंग से दूर जा रहे हैं। जो सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास लगा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन के, सपोज हमारे पास ये सब्स्टिट्यूएंट लगा, ये क्या कर रहा है, -I इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को पुल किए ले रहा है, इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिक्रीज़ कर रहे हैं, तो रिंग क्या हो रही है, डीएक्टिवेट हो रही है। लेकिन जो ग्रुप लग रहा है, जो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल आके लगेगा, वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही लगेगा।